नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। छत्तीसगढ़ में विश्व हिंदू परिषद ने अपने तय कार्यक्रम के मुताबिक पदयात्रा की शुरुआत आज से कर दी। प्रदेश के शक्तिपीठों से संत राजधानी रायपुर के लिए कूच कर चुके हैं। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रतिक्रिया भी दी। कहा कि बीजेपी के सभी हथियार बेअसर हो गए हैं, इसलिए अब धर्म की आड़ लेकर राजनीति कर रहे हैं। वहीं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने इस पर कहा कि संतों की यात्रा से प्रदेश में धर्मांतरण रुकेगा। चुनावी साल में इस धर्म युद्ध का उद्देश्य क्या है और इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, किस पर कितना असर आएगा, इसी मुद्दे पर हम सीधे तौर पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में पक्ष के, विपक्ष के और जो यात्रा निकाल रहे हैं उस पक्ष के भी लोग जुड़ेंगे, उनसे हम खुलकर चर्चा करें। पहले आपको दिखाते हैं कि इस मुद्दे पर किसने क्या कहा, अब तक इसमें क्या अपडेट है। छत्तीसगढ़ की चारों दिशाओं और शक्तिपीठों से संतों ने पदयात्रा निकाली है। 17 मार्च को ये पदयात्रा रायपुर में समाप्त होगी और 19 मार्च को बड़े स्तर पर संत समागम होगा। रायपुर की धर्म सभा में 1 लाख से ज्यादा संतों के पहुंचने की उम्मीद है। विश्व हिंदू परिषद के अनुसार इस यात्रा का उद्देश्य सामाजिक समरसता और धार्मिक चेतना है, लेकिन संत हिंदू राष्ट्र की मांग पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं। इसमें जाति पाति का छुआछूत को हटाना है और हिंदू राष्ट्र बनाना है। हाँ, जब सब हिंदू एक होंगे तभी हिंदू राष्ट्र होगा। सब जाति पाति सब खत्म हो जाएगा। संत समाज के द्वारा चारों दिशाओं से संत यात्रा निकालकर और लोगों में एक अध्यात्म के प्रति लगाव और जागरण पैदा करने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। भारत तो बोलचाल की भाषा में पूरे विश्व में इसको, अगर भारत का मुस्लिम कहीं विदेश में जाता है तो उसको हिंदू मुसलमान कहा जाता है। भारत का ईसाई कहीं विदेश में जाता है तो उसको हिंदू ईसाई कहा जाता है। तो अनौपचारिक रूप से तो पूरा विश्व भारत को हिंदू राष्ट्र मानता है, परंतु औपचारिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित हो। वीएचपी इस यात्रा को धार्मिक बता रही है, लेकिन इस पर जमकर सियासत भी हो रही है। कांग्रेस ने कहा कि साधु संतों का स्वागत है, लेकिन वो फर्जी राजनीति न करें। धर्म को धारण करके उसको आचरण करना चाहिए और शासन चलाना चाहिए, सेवा करना चाहिए। धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। आज महंगाई के बारे में कुछ नहीं, बेरोजगारी के बारे में कुछ नहीं, वो सब मामले एक तरफ। अब चलो तो भैया रोका किसने है आपको? बना लो, एक लोकसभा बिल ही लाना है और पारित करा लो। अन्यथा जो धार्मिक आधार पे जो राष्ट्र बने हैं उसका हश्र क्या है? पाकिस्तान की स्थिति क्या देख लो। मैं हिंदू परिषद को बधाई देता हूं। पहले जोगड़ी जोपी में जाके वो गैस का रेट को बताए क्या रेट है, डीजल का रेट बताए क्या रेट है, चावल का रेट क्या है, जीएसटी कहाँ लगा है बताए, और स्वागत करेंगे। ये फर्जी नेतागिरी करेंगे तो हम निंदा करेंगे। बहरहाल सवाल टाइमिंग का है। चुनाव के महज 9 महीने पहले वीएचपी को हिंदू स्वाभिमान जागरण की जरूरत क्यों पड़ी? क्या संतों की यात्रा के पीछे बीजेपी है और कांग्रेस को इस यात्रा से आपत्ति क्यों है? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। चलिए, छत्तीसगढ़ की बात में सबसे पहला सवाल तो ये कि क्या इस यात्रा का उद्देश्य सियासी है, राजनीतिक है? राजनीतिक बयानों के क्या अर्थ निकाले जाएं? अगर ये यात्रा किसी सियासी उद्देश्य को लेकर है तो किसे नफा है, किसे नुकसान है? इस पर दोनों पक्ष क्या सोचते हैं, ये भी बात करेंगे। हमारे साथ में इस वक्त कांग्रेस पार्टी से वरिष्ठ नेता सुरेंद्र शर्मा जी हैं। नमस्कार शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। और संजय श्रीवास्तव जी हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष इस मंच पर रखेंगे। नमस्कार संजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सुरेंद्र जी, आप अपना ओपनिंग स्टेटमेंट रखें। क्या आपको लगता है ये जो यात्रा है जिसके बारे में कहा जा रहा है प्रदेश में धर्मांतरण रुकेगा, ये कहा जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र और धर्म की व्यवस्था कायम हो, इसके लिए यात्रा शुरू की गई, लेकिन क्या आपको लगता है ये सियासी यात्रा है? अगर हुई तो क्या कांग्रेस को कोई नुकसान है? ओपनिंग स्टेटमेंट रखें अपना। देखिए, हानि लाभ का प्रश्न नहीं है। प्रश्न इस बात में है कि छत्तीसगढ़ की सरकार तो रामायण प्रतियोगिता करा रही है और अभी राजिम कुंडी मेला में उसका समापन हुआ है। पूरे छत्तीसगढ़ में
राम के चरित्र को हर जगह पहुंचाने का काम छत्तीसगढ़ की सरकार कर रही है। राम वनगमन पथ के निर्माण से लेकर कौशल्या माता के मंदिर के निर्माण तक और गौ रक्षा के लिए गौठानों के निर्माण तक का काम वास्तविक में जो सनातन धर्म की परंपरा है उसके अनुरूप छत्तीसगढ़ की सरकार काम कर रही है। जहां तक छत्तीसगढ़ का सवाल है, यहाँ धर्म के ऊपर कोई संकट की स्थिति नहीं है और ऐसी स्थिति में जब सामने चुनाव है और विश्व हिंदू परिषद के प्रयास से और उसके पहल से तमाम जो साधु संत हैं छत्तीसगढ़ में यात्रा निकाल रहे हैं, ये एक जो इसकी जो टाइमिंग है, वैसे तो साधु संत लोगों को यात्रा करते ही रहना चाहिए, विद्वान लोगों को यात्रा करते रहना चाहिए, ऐसा शास्त्रगत नियम है। किंतु जैसी हमारी शंका है कि भारतीय जनता पार्टी ने विगत कई वर्षों से लगातार धर्म को राजनीति के रूप में इस्तेमाल किया है और धर्म की स्थापना के बजाय सत्ता की स्थापना जो प्रमुख उद्देश्य बना करके भारतीय जनता पार्टी प्रयत्न कर रही है। हमको इस बात पर आपत्ति है, वरना छत्तीसगढ़ में तो किसी तरह की धार्मिक समस्या नहीं है और अगर जाना ही है जी तो जिन राज्यों में चलिए, तो सुरेंद्र शर्मा जी ने कहा कि नफा नुकसान बात की बात है, फिलहाल यहाँ धर्म पर कोई संकट नहीं है और इस यात्रा की टाइमिंग पर सवाल है। संजय श्रीवास्तव जी, आप भी अपना ओपनिंग स्टेटमेंट रखें, साथ ही दर्शकों को बता दें चंद्रशेखर वर्मा जी जो कि इस यात्रा के संयोजक है विश्व हिंदू परिषद से, वो भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। वर्मा जी नमस्कार, आपका भी छत्तीसगढ़ की बात में बहुत स्वागत है। फिलहाल संजय श्रीवास्तव साहब, आप अपना पक्ष रखें, क्या आपको लगता है यात्रा सियासी है? सत्ता पक्ष कहता धर्म को तो यहां कोई संकट नहीं है और इसकी टाइमिंग पर सवाल उठाया। देखिए, धर्म को कभी संकट हो भी नहीं सकता, ये तो कांग्रेसी सोच है जो इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। और मेरे मित्र जो कांग्रेस के, उन्होंने भी कहा, एक शब्द को आपने गौर किया होगा कि इनको शंका है यदि इस हिंदुस्तान के अंदर में, भारत देश के अंदर में हिंदू संत समाज यदि हिंदू स्वाभिमान जागरण संत पद यात्रा निकाल रहा है, उसमें भी कांग्रेस के लोगों को शंका हो रही है, ये उन्होंने स्वयं स्वीकार किया। देखिए, ऐसा है, कहीं ना कहीं सोच का असर होता है, इसको तो उससे ऊपर उठकर सोचना चाहिए। और यदि आप अभी बातचीत कर रहे हैं कि हम रामचरितमानस कर रहे हैं, हम रामलीला करवा रहे हैं, हम तमाम प्रकार के काम कर रहे हैं, वास्तव में आप करवा कुछ रहे हैं लेकिन आपकी नीयत कुछ और है और इसीलिए ये नीयत आपकी जो है वो कहीं ना कहीं सवाल उठाने का प्रयास कर रही है। आप में यदि थोड़ी भी ईमानदारी रहती संत यात्रा के लिए, हिंदू समाज के लिए, तो आप इसका एक कदम आगे बढ़कर स्वागत करते हैं। बल्कि आप तो सरकार में हैं, आपको तो और इसका भव्य स्वागत करना चाहिए कि मेरे प्रदेश के अंदर में यहां पर संत यात्रा निकल रहे हैं, संत साधु समाज आ रहे हैं, मेरे प्रदेश का वातावरण और भी बेहतर होगा, यह सरकार को समझने की आवश्यकता थी। लेकिन देश की आजादी के पहले और देश की आजादी के बाद जो आचार विचार, जो व्यवहार हिंदुस्तान में हिंदू धर्म के प्रति कांग्रेस का रहा है, किसी से छिपा हुआ मामला नहीं है। इसीलिए आज हिंदुस्तान, आज टाइमिंग्स की बात हो रही है। हिंदुस्तान के अंदर में हर एक पल आदमी धर्म के साथ में जीता है, अपनी संस्कृति संस्कार के साथ में जीता है। इसके लिए भी कोई टाइमिंग्स की बात है कि साल भर के बाद चुनाव, तो आप टाइमिंग करके सवाल खड़ा कर रहे हैं। अरे चुनाव के एक दिन पहले भी यदि संत यात्रा निकलती है तो किसी को अधिकार नहीं है। संजय जी, इस पर आपने अपना ओपनिंग स्टेटमेंट रखा, विस्तार आपकी बातों को बाद में देंगे, लेकिन आपने जो पॉइंट रखा है टाइमिंग पर सवाल क्यों उठा रहे हैं, धर्म को लेकर, यात्रा को लेकर क्यों टाइमिंग पर आप आपत्ति उठा रहे हैं। चंद्रशेखर वर्मा जी हैं यात्रा के संयोजक विश्व हिंदू परिषद से। चंद्रशेखर वर्मा जी, दो सवाल उठाए गए। यह कहा गया कि धर्म को तो यहां कोई खतरा नहीं है, यात्रा क्यों निकाल रहे हैं, समय को लेकर के एक सवाल उठाया गया। और एक कैबिनेट मंत्री जी ने यह भी कहा है कि अगर आप यात्रा लेकर जा रहे हैं तो जरा राष्ट्र के बड़े मुद्दों पर भी बात करें, महंगाई पर भी बात करें, गैस के दाम पर भी बात करें, जीएसटी पर भी बात करें। ओपनिंग स्टेटमेंट रखें अपना। वास्तव में ये जो समय का विषय है, किस समय और संतों को यात्रा निकालना चाहिए और किस समय संतों को यात्रा नहीं निकालना चाहिए, इसको क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता तय करेंगे? क्योंकि ये अखिल भारतीय संत समिति के द्वारा इस यात्रा की योजना की गई है। विश्व हिंदू परिषद और समस्त हिंदू संगठन और हिंदू समाज को संतों ने आह्वान किया है कि संत यात्रा में हमारा सहयोग करें, आगे बढ़कर संतों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें और झुग्गी झोपड़ी से लेकर जो भी गरीब
और गांव में रहने वाले, गिरी कंदराओं में रहने वाले, झुग्गी बस्तियों में रहने वाले, नगरों में रहने वाले ऐसे बंधुओं के साथ संगत और पंगत करें। पहले समरसता चाहिए। वास्तव में जो समाज के अंदर जो भेदभाव है वो यदि दूर होगा तब हम जो चाहते हैं देश का निर्माण वो सही दिशा में ठीक प्रकार से हो सकेगा। इसलिए मुझको ये लगता है कि समय का नियोजन कोई राजनीतिक दल संतों के लिए नहीं करना चाहिए और समय पर कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए। चलिए, और ठीक है। दूसरी बात है धर्म की बात। जी जी, चलिए आप अपनी बात को रख लें पूरा। समय आपका ओपनिंग स्टेटमेंट का पूरा, लेकिन आप अपनी बात पूरी रख लें। आपको लगता है छत्तीसगढ़ में धर्म को लेकर कोई संकट है जो आपने छत्तीसगढ़ को ही चुना है या संत समाज ने चुना है? क्योंकि चुनावी साल है तो इसके संत मायने तो समाज निकाले ने जाएंगे चुना है सियासी तौर पर। चूंकि इस समय धर्म पर और हिंदू समाज के ऊपर खासकर संकट बहुत है। हिंदू समाज को धर्मांतरित किया जा रहा है। हिंदू समाज लौ जिहाद का शिकार हो रहा है। हिंदू समाज के बीच में घुसपैठे आकर घुस रहे हैं। अशांति का वातावरण है। बहुत स्थानों पर लोग आशंकित हैं, भयग्रस्त हैं। ऐसे समय में यदि समाज संगठित नहीं हुआ तो बहुत बड़ी समस्या और आने वाले भविष्य में हो सकती है। चंद्रशेखर वर्मा जी, आप चूंकि इस संयोजक बात हैं, को सब आपके लोग पास अनुभव में कर रहे हैं। एकदम ठोस जानकारी होगी। जो तय था उस मुताबिक चारों पीठ से यात्रा की शुरुआत हो पाई है? जी, हो गई। सुरेंद्र शर्मा जी, उन्होंने चारों बताया स्थानों कि से क्या खतरा है समाज को और किससे खतरा है। सरकार आप चला रहे हैं, सत्ता पक्ष में आप हैं, आप क्या कहेंगे इस पर? मैं तो कह रहा हूं कि खतरा इस बात से है कि जब आरएसएस के सरसंघ संचालक माननीय मोहन भागवत जी कहते हैं कि जाति प्रथा को ब्राह्मणों ने बनाया, इससे क्या समाज जुड़ेगा? इससे समाज जुड़ेगा नहीं। दूसरी बात, जातीयता को हमारा संविधान मान्यता देता है, उसी के आधार पर आरक्षण होते हैं। तो क्या विश्व हिंदू परिषद ये बताएगा कि क्या जाति प्रथा समाप्त होने के बाद आरक्षण समाप्ति की भी बात है या नहीं है? दरअसल में ये जो धर्म के नाम से जो कुछ भी हो रहा है, अगर इसके पीछे जो उद्देश्य है, वैसे तो संतों के उद्देश्य के पीछे शंका मैं उत्पन्न नहीं मानता, मगर सवाल ये है कि संतों का उपयोग या दुरुपयोग किसी संस्था के द्वारा, किसी राजनीतिक दल के द्वारा अगर किया जाता है, पूर्व में भी किया जा चुका है, तो ये ऐसी स्थिति में चंद्रशेखर जी इसका उत्तर देना चाहेंगे? निश्चित रूप से एक समस्या। और क्या ये समस्या ये समाज के सामने है तो फिर पूरे देश में ये समाज है? क्या पूरे देश के सामने समस्या है या आप केवल छत्तीसगढ़ में ही ये समस्या पा रहे हैं? वास्तव में इस प्रकार के धर्मांतरण, लौ जिहाद, तस्करी और घुसपैठ इस प्रकार की जो समस्या है, ये समस्या तो पूरे देश भर में है, ये परम सत्य है। परंतु चूंकि छत्तीसगढ़ के संतों ने निर्णय लिया है कि इस यात्रा को हमको जो भी उपेक्षित, वंचित और गरीब परिवार हैं उनके बीच तक हम जाएंगे, उनके हम दुख दर्द को समझेंगे और वहां पर हम संगत और पंगत भोजन करेंगे। इस प्रकार का भाव लेकर यदि चल रहे हैं, और ये बात और मानना चाहिए कि ये धर्म का देश है, ये धर्म के दृष्टि से भगवान का भी अवतरण हुआ है। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि क्या संत किसी भी व्यक्ति या संगठन के विचार से चलेगा क्या? संत ऐसे ही बिना विचार के बन जाते हैं क्या? हालांकि इसका उत्तर उन्होंने दिया है, सुरेंद्र जी ने इसका उत्तर दिया है। संजय जी से भी मैं ये बात पूछता हूं। संजय जी, अगर हिंदू समाज की बात है, अगर सनातन धर्म की बात, उस पर संकटों की बात है, पूरे देश में है, मध्य प्रदेश में या अन्य जगहों पर जहां कहीं भी बीजेपी की सरकार है वहां पर भी समस्याएं, पर यहां पर इस यात्रा के अगर सियासी मायने निकाले जा रहे हैं तो ठीक क्यों नहीं लगता? क्योंकि ये टाइमिंग भी आप देखें चुनावी है, दूसरा ये कह भी रहे हैं कि यहाँ के संतों ने डिसाइड किया, बाकी जगह पर ऐसा क्यों नहीं? नहीं पुरी जी,
देखिए पुनीत जी, सबसे पहले तो जो बयान कांग्रेस के नेताओं का आ रहा है, मेरा सबसे स्पष्ट ये मानना है कि उनको सबसे पहले अपना राजनीतिक चश्मा उठाकर कचरे के ढेर में डालना चाहिए। उनको इस संत समाज के द्वारा जो पदयात्रा निकाली जा रही है उस पर यह राजनीतिक दल या राजनीति की बात कर क्यों रहे हैं? क्यों इनको बीजेपी से डर लगता है इस तरह की स्थिति? क्या आपने 75 वर्षों में देश की आजादी के बाद ऐसे क्या काम किए कि साधु संत का आशीर्वाद आपको नहीं मिलता है? ये तो आपको एहसास होना चाहिए कि आपके कार्य प्रणाली, आपके कार्य क्यों रहते हैं जो संत समाज से दूर रहते हैं, क्यों नहीं उनके पक्ष में रहते हैं। देखिए ऐसा है, भारत देश के अंदर में भी समस्या ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में अब यदि राजनीतिक बात है तो मैं खुलकर बात कर देता हूं, कहीं दिक्कत नहीं है कि यदि इस प्रदेश के अंदर में क्या सामाजिक विषमता, भेदभाव और तमाम प्रकार के विषय नहीं हो रहे, जात पात की बात नहीं हो रही, खुले तौर पर मेरा आरोप है यहां पर तेरा मेरा, जाति पाति बाहरी अंदर, इस आधार पर ही कांग्रेस काम कर रही है। और जिस तरीके की घटना बस्तर में हुई धर्मांतरण को लेकर, आज भी 60, 65, 70 लोग, उसके कारण वो वनवासी लोग आज जेल की सलाखों के पीछे हैं, लेकिन सरकार मूक दर्शक बनकर बैठी है। धर्मांतरण लगातार हो रहे हैं, सरकार मूक दर्शक बनकर बैठी है। ऐसे समय में प्रदेश को या समाज को यदि कोई दिशा देता है हिंदुस्तान के अंदर में, भारत आरोप गंभीर है, तो साधु संत समाज मुझे लगता है इसमें सरकार को भी सहयोग करना चाहिए। केवल दिखावा मात्र करके हमने ये कर दिया, ऐसा कोई भी काम नहीं है में जो आपने किया है उसके आधार पर अगर किसी काम काम किया है वो आप इससे बच नहीं सकते। बहुत सारे विषय टमाटर के साथ में जिन विषयों को लेकर आज जनसंख्या का विषय, जो तस्करी का, भूमि लव विवाद, सांस्कृतिक आक्रमण, धार्मिक और सांस्कृतिक आक्रमण केवल हिंदुस्तानी नहीं, जो विदेशी ताकतें दूसरी बात जो मैं पूछ रहा हूँ आपके माध्यम से सनातन संस्कृति पर इस तरीके का आक्रमण हो रहा है, अभी जहाँ रामायण जलाया गया है न केवल वहाँ समस्या ज्यादा है कि छत्तीसगढ़ में ज्यादा समस्या है। यात्रा निकालता है चंद्रशेखर वर्मा, एक संजय जी आपको रोकना चाहूंगा, संजय जी आपको रोकना चाहूंगा। चंद्रशेखर वर्मा जी, सीधे सवाल पूछा है, जहां रामचरितमानस की प्रतियां जलाएं, क्या वहां इसकी आवश्यकता ज्यादा नहीं है? विश्व हिंदू परिषद से वे पूछ रहे हैं। यहाँ तो रामचरितमानस की प्रतियां यहाँ भी जलाई जा रही है, शायद उनको जानकारी नहीं है। रामचरितमानस की प्रतियां यहाँ पर भी और जलाई जा रही है, और ये सब बहुत बड़ी समस्या है। जलाया है, ऐसा वहां पर जाकर के ध्यान देना चाहिए। वर्मा जी, ऐसा प्रकरण कहाँ हुआ है? आप थोड़ा उजागर करेंगे, कहाँ ऐसा हुआ है? ये बेमेतरा जिला में हुआ है जी, और इसी प्रकार से 1-2 स्थान पर और हुआ है। दूसरा विषय मैं कहना चाहता हूं कि हम तो इस यात्रा में कांग्रेस, भाजपा, सपा, शिवसेना, जितने भी राजनीतिक दल है, संतों ने आह्वान किया है कि सब लोग इस यात्रा की गंगा में स्नान करें। बाहर से सुरेश शर्मा जी जल्दी से उत्तर दें, फाइनल स्टेटमेंट की बारी है। उन्होंने बताया आपको बेमेतरा में ऐसा हुआ। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ इस बात की जानकारी, तो अगर इस तरह घटना होगी तो सोशल मीडिया में मीडिया से बच नहीं सकता था, और अगर इस तरह की घटना हुई है तो बड़ी गंभीर बात है और हम इसकी निंदा करते हैं अगर इस तरह घटना होती है। छत्तीसगढ़ जो है श्री राम को अपना भांजा मानता है, हमारे पूज्य है और हम उनके अवलंबन करते हैं। अब फाइनल स्टेटमेंट की बारी सुरेश जी, मैं आपकी से शुरू करता हूँ। आप ही से शुरू करता हूं। ये कह रहे हैं, वीएचपी वाले कह रहे हैं कि आपको सबको मिलना चाहिए, इस यात्रा से जुड़ना चाहिए। क्यों नहीं जुड़ेंगे? अवश्य जुड़ेंगे। अगर भाई अभी संजय श्रीवास्तव जी ने एक बात कही, बात सिर्फ नियत की है। अगर हमको लगेगा कि इनके यात्रा से छत्तीसगढ़ को लाभ होगा, छत्तीसगढ़ के जनमानस में सुधार होगा, संस्कार में वृद्धि होगी और इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण नहीं है, तो निश्चित रूप से जुड़ेंगे। क्यों नहीं जुड़ेंगे? हम लोग भी हिंदू हैं, हम लोग भी तो उसी। संजय श्रीवास्तव जी, आपका फाइनल स्टेटमेंट इस यात्रा को लेकर। देखिए पुनीत जी, मैं संत समाज को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि जब समाज में जब इस तरह की स्थिति कोई उत्पन्न होती है, जब हमारी संस्कृति, सनातन संस्कृति पर इस तरह के आक्रमण होते हैं, धर्मांतरण के विषय होते हैं, संत समाज हमेशा से देश की एकता और अखंडता के लिए खड़ा हुआ है। इसलिए मैं स्वागत करता हूं और राजनीति से परे हटकर कांग्रेस के नेताओं को भी। चंद्रशेखर वर्मा जी, इस यात्रा से क्या प्राप्त होगा छत्तीसगढ़ को, ये आप जरूर अपने फाइनल स्टेटमेंट में कहें। संतों की इस यात्रा से एक तो सामाजिक विषमता या भेदभाव की जो भावना है, उस पर निश्चित रूप से एक छोटा सा प्रयास होगा कि ये भेदभाव दूर होना चाहिए।
जब संत एक साथ मिलकर चल रहे हैं और समाज भी मिलकर इस दिशा में आगे बढ़ेंगे, तो चलिए, निश्चित रूप से समाज आपने बहुत बड़ी बात की। समय की मर्यादा है और मर्यादा को हमको पालन करना पड़ता है। आपने कहा समाज में भेदभाव है और भेदभाव किसी को भी स्वीकार्य नहीं। अगर इसी मंशा, इसी उद्देश्य से, तो सत्ता पक्ष भी दावा करता है कि वो भी साथ जाएंगे, विपक्ष भी कहता है हर जगह जहां कहीं ऐसा हो रहा है वहां संतों का साथ देना चाहिए। अब साथ कितना मिलता है और कितना साथ समर्थन इस यात्रा को प्रदेश के लोगों का हासिल है, पार्टियों से परे, यह भी देखना होगा। आप सबका शुक्रिया छत्तीसगढ़ की बात में अपने पक्ष रखने के लिए। नमस्कार।